Zodiac, a symbol that now stands for terror. He has killed 5 and says he's going to kill again. Psychopath who kills for the thrill of publicity. The first killings and the enduring mystery begin not far from San Francisco. It is late one night, 5 days before Christmas, 1968. Nothing appears to stand between Apollo 8 and the moon. Two young lovers, David Faraday and Mary Lou Jensen, are parked beside a country road near the town of Vallejo when headlights appear out of the darkness. The car stops behind them. A man gets out and fires a .22 caliber weapon. Bullet entered where the sign is here and, of course, through into the inside of the car. The shooter circles the car, blows out a rear tire, then confronts the terrified teenage lovers. The two victims were ordered out of the car and shot out of the car. A double murder on Lover's Lane. Shocking, especially for a peaceful town like Vallejo. Frightening because it's such a random act. And frustrating because the hunt for the killer turns up nothing. And then, just 6 months later, it happens again. 2 miles from here, at another Lover's Lane. It's at...
हर महीने की तरह आज फिर से वो दिन आ गया और आज की तारीख घर वालों को गए हुए 4 महीने हो गए हैं और कुछ महीने में मैं भी ये घर छोड़ दूंगा। पर एक बात का डर मुझ में अभी भी है। अब इस खाली से घर में ये डायरी ही एक सहारा है। पर सवाल ये भी है कि क्या ये घर इतना खाली है भी? इन 4 महीनों में मेरे साथ जो हुआ और जो आगे होगा, शायद अब मुझे इन सबको इस डायरी में लिख ही देना चाहिए। इसके मेनली 2 रीज़न्स हैं। पहला, जो हुआ है और जो आगे होगा उसका एक रिकॉर्ड बनाना, और दूसरा, इस खाली अकेले से घर में थोड़ा टाइम पास। पर आखिर इसका और 11 तारीख का क्या ही रिश्ता होगा? जब पहले महीने मैंने इसे देखा तो मैं डर गया, बहुत डर गया। पर मुझे लगा शायद ये मेरा एक वहम होगा। दूसरे महीने जब मैंने इसे देखा तो वो वहम सच लगने लगा। तीसरे महीने मैंने पैटर्न्स नोटिस कर लिए थे। हर महीने की 11 तारीख को सूरज ढलने पे उसका आना तय था। पर चौथे महीने तक मुझे भी जिज्ञासा होने लगी, आखिर ये है क्या? इंसान, जानवर, राक्षस? पर ये मेल किसी से नहीं खाता था। आज की रात शायद वो वापस आए, उसी साए और उसी अंधेरे में से झांकता हुआ। आज भी वह अंधेरे के सहारे मुझसे मिलने आया था। आज घर में लाइट नहीं थी, इसी वजह से लिविंग रूम के दूसरे कोने में काफ़ी अंधेरा था। पर मुझे उसके होने का एहसास हो गया था। वो आज भी अंधेरे का सहारा लेके मुझसे मिलने आया था। पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसका सामना कर सकूं। आज अपने होने का एहसास कराने के लिए उसने घर में कुछ आवाज़ें की। शायद उसे पता था इन आवाज़ों का पीछा करते करते मैं ज़रूर उसके पास आऊँगा, और वही हुआ भी। पर अब मेरे मन में सवाल ये है कि वो अगली बार क्या करेगा।
We have somewhere in the area of 25 television stations here, including 3 networks, and they are representing somewhere in the area of 30 or 40. Defendant Ted Bundy objected to the camera. He believed coverage of pretrial hearings would prejudice a jury, and he believed the news media was trying to lynch him. Good evening. The program is Extra. I'm Bill Lord. Tonight, Ted Bundy and cameras in the courtroom. And later, producer Carl Eidsvåg visits with Sonia Johnson, leader of Mormons for the Equal Rights Amendment. You know, this summer, Ted Bundy's televised double murder trial in Miami gave us an opportunity to examine the issue of cameras in the courtroom. More than 20 states are experimenting with this idea, and Utah's... उसका इस बार आना थोड़ा अलग था और थोड़ा अजीब। आज पहली बार पता चला कि इस साए का कोई चेहरा भी है। सीढ़ियों का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से बहुत दूर नहीं। क्या ये इस चीज़ का संकेत है कि वो और पास आ रहा है, या फिर ये भी मेरा एक भ्रम ही है? अंधेरे में उसका वो छुपा हुआ चेहरा भले मुझे उतना अच्छे से दिख नहीं पा रहा हो, पर उतना काफ़ी था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कोई चेतावनी दे रहा हो। और अब मुझे इंतज़ार है अगले महीने की 11 तारीख का, ताकि मेरे मन में आए नए सवालों का उत्तर मुझे मिल सके। What good would it do? For tears would fill my eyes. इस बार वो पास था, इतना पास कि ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वो मेरी तरफ दौड़ता चला आएगा। शायद उसका हर महीने मेरे और करीब आने वाली बात सच है, पर सवाल ये है कि क्या ये एक चेतावनी है या वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। पर अगर उसे मुझे मारना ही होता तो वो मार दिया होता। तो क्या फिर उसका रिश्ता इस घर से है या मुझसे है?
इन बातों के पीछे छिपी सच्चाई को जानने की इच्छा मेरे अंदर भी है, पर मेरे अंदर डर भी है। इस बात का पता लगाने के लिए मेरे पास बहुत समय नहीं है। 11 जनवरी को मेरा जन्मदिन है और उसके अगले दिन मैं इस घर को छोड़कर अपने परिवार के पास वापस चला जाऊंगा। शायद मेरे इस घर से जाने से ही मुझे मेरे सवालों का उत्तर मिलेगा। यहाँ से जाने के बाद अगर उसका हर महीने आना बंद हो गया तो मैं समझ जाऊंगा कि उसका रिश्ता इस घर से ही है। पर मेरे अंदर ये भी डर है कि इन बचे हुए 2 महीनों में मुझे उसका कोई भयानक सच ना पता चल जाए। कल रात मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरी समझ के बाहर है। पर हाँ, कल रात के बाद मुझे यह ज़रूर समझ में आ गया है कि ये जिस भी चीज़ से मैं सामना कर रहा हूँ, ना मेरे अंदर इससे लड़ने की ताकत है और ना इसे समझने की क्षमता।
आज 11 जनवरी मेरा जन्मदिन है और कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। शायद आज मेरी और उसकी आखिरी मुलाकात हो, पर क्या वो आ जाएगा? वो एक्चुअली थोड़ा सा आटा चाहिए था। भैया थोड़ा जल्दी, वो मम्मी। हाँ हाँ, बस 2 मिनट। वैसे आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए? हाँ, हो गई। तो फिर इस बार किस क्लास में गए आप? अभी 3rd में। तो फिर अभी आपकी छुट्टियाँ कैसी चल रही हैं? हाँ, अच्छा चल रहा है। वैसे आज मेरा बर्थडे था, तो मैंने सोचा कॉलोनी में सबके लिए कुछ खाने के लिए बना दूं। वैसे बाकी सब घरों में तो मैं टिफ़िन बांट चुका हूँ, बस तुम्हारा ही घर बचा था, तो जाते हुए ये टिफ़िन लेते नहीं, मैं जाना। थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे बस 2 मिनट रुक जाओ, टिफ़िन तैयार होने वाला है।
उसके पास बहुत मौके थे, वो भाग सकता था, पर जिज्ञासा जान ले लेती है। क्या किया ये तुमने? मैंने वही किया जो जरूरी था। क्यों? वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी, बहुत रोक लिया था मैंने खुद को। इसके पैर कहाँ हैं? सर कहाँ है? तुम असली नहीं हो। पता है, पर ये बात तुम्हारे साथ यहीं दब जाएगी। ये तुमने गलत किया। मेरा काम पूरा हो ही चुका था। शरीर के बचे खुचे निशानों को भी मैं मिटाने ही वाला था। तुम आखिरी थे, मेरा आखिरी जरिया मेरा काम पूरा करने के लिए। अगर चुपचाप टिफिन लेके चले जाते तो तुम भी बच जाते और मेरा भी काम पूरा हो जाता। पर जैसा मैंने कहा था, जिज्ञासा जान ले लेती है। चलो कोई नहीं, आखिरी ही टिफिन बचा था। तुम नहीं तो कोई और सही। उस टिफिन में क्या है? आज जब उसकी आंखें खुली तो पहले मैंने उसे समय दिया वो सारे प्रश्न पूछने का जो उसके मन में है मेरे प्रति। पर उसने मुझे ललकारा, कहने लगा कि मैं उसकी जगह कभी नहीं ले सकता। पर सच तो यह है कि 18 साल उसका साया बनके, कोई और क्या, वो खुद भी दोनों के बीच में अंतर नहीं बता सकता। और फिर उसके बाद के बाद मृत शरीर के निशान भी मिटाने होते हैं, जिसका रास्ता मुझे मिल गया था। शरीर को काटो और फिर उनके हिस्सों को या दफना दो, जला दो, छुपा दो। पर आज इसका जन्मदिन था, तो मैंने सोचा दावत दे दूं। इस टिफिन में कुछ और नहीं बल्कि
found a little band. You told me you fell in love with it, hadn't gone as I planned. When you had to bid adieu, said you'd never love anew. I wondered if I could hold it and fall in love with it too. थ्री टू वन गो चौक जाओ। अरे ऐसे